आज के बाद, इस वीडियो के बाद मैं इसी तरह के वीडियो बनाऊंगा जिससे लोगों को पहचानने में मदद मिले, संसार को जानने में मदद मिले, अपने आप को पहचानने में मदद मिले, संसार को पहचानने में मदद मिले और अपनी जीवन इस संसार में रह करके मैं कैसे बिताऊं जो खुशी खुशी से बिता सकता हूं, या परिवार में कैसे रहूं, परिवार के लोगों के साथ कैसे रहूं, या अपने परिवार को कैसे एकत्रित करके रखूं। क्योंकि आज संसार में सबसे ज्यादा जो हरास हो रहा है वह परिवार का ही हरास हो रहा है। परिवार से माता पिता दूर हो गए हैं, अब केवल बीवी बच्चों का ही एक परिवार बचा है जिसमें बीवी हैं, बच्चे हैं। लेकिन आने वाले समय में देखेंगे तो दिखाई देता है कि बीवी बच्चे भी परिवार का हिस्सा नहीं होंगे, और जो चरवाक दर्शन बताता है आत्म केंद्रित व्यक्ति, खाओ पियो और मर जाओ, इस तरह के समाज पैदा हो रहे हैं, आज भी हो रहे हैं। बड़े बड़े लोगों को देखिए आप, तो तलाक हो जा रहा है बीवी से, जिनके पास धन दौलत की कमी नहीं है, नाम की कमी नहीं है, शोहरत की कमी नहीं है, वह भी अपने बीवी से तलाक ले लेते हैं। अगर 2 बच्चे हैं तो एक माता के पास रहेंगे, एक पिता के पास रहेंगे। आज भी समाज में इस तरह से व्यवहार किया जा रहा है जिनके पास सब कुछ है। कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, कोई नहीं है किसी का झूठे, नाते हैं नातों का क्या। कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कस्में झूठे हैं, वादे झूठे हैं, प्यार झूठा है, रिश्ते झूठे हैं, नाते झूठे हैं, कोई किसी का नहीं है, संसार झूठा है। हिंदी सिनेमा का एक सुपर डुपर फिल्म आई थी, बहुत ही पुरानी फिल्म है, मदर इंडिया, और उस फिल्म में प्राण साहब पर यह गाना फिल्माया गया था, कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, कोई नहीं है किसी का झूठे, नाते हैं नातों का क्या। मुखरा मैंने आपके सामने इसलिए प्रस्तुत किया क्योंकि आज से मैं आपके सामने वीडियो जो भी लाऊंगा उसमें कस्में होंगे, रिश्ते होंगे, नाते होंगे, वादे होंगे, प्यार होगा, वफा होगा, कुछ दार्शनिक बातें भी होंगी, कुछ फिलोसफर की बातें भी मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। इससे पहले मैं जो बात कर रहा था वह कर्म की, धर्म की, पूजा की, पाठ की, भगवान शिव की, भगवान राम की, और नाना प्रकार के धार्मिक बातें मैं आपके सामने प्रस्तुत किया। मैं पहले ही कह चुका हूं, मैं कोई कथावाचक नहीं हूं, और संभवतः इसीलिए मैं टीका चंदन नहीं करता हूं। धर्म की बातें करता हूं, भगवान की बातें करता हूं, कर्म की बातें करता हूं, किंतु मैं कथावाचक नहीं हूं। मैं मूल रूप से आपके सामने संसारिक बातें ही अपने वीडियो पर करूंगा। अपने YouTube चैनल, जो अभी 3 महीने पूरे नहीं हुए हैं मेरे YouTube चैनल के, मैं नया यूट्यूबर हूं, थोड़े दिन हुए हैं, अभी 3 महीने पूरे नहीं हुए हैं। शुरू में मैंने मोटिवेशन की बात की थी आपके सामने, उसके बाद धर्म कर्म की बात की। अब मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा जो भी वीडियो, आने वाले कुछ वीडियो, 10-20 वीडियो तो जरूर होंगे जिसमें संसार की बातें होगी, संसारिक बातें होगी, और उसमें कस्में होगी, वादे होंगे, रिश्ते होंगे, नाते होंगे। सब झूठे हैं तो इसी संसार में हम भी रहते हैं, आप भी रहते हैं। हम भी झूठे हैं, आप भी झूठे हैं। अगर यह सच है कि आप सच्चे हैं और मैं सच्चा हूं, तो संभवतः यह भी सच होगा कि संसार में बहुत सारे लोग सच्चे भी हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी वादे करते हैं जिसे पूरा करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी कस्में खाते हैं जिसे पूरा करते हैं। बहुत सारे रिश्ते ऐसे भी हैं जो झूठे नहीं हैं। संभवतः उसमें आपके भी होंगे, कस्में होंगे, वादे होंगे, रिश्ते होंगे, नाते होंगे, और परिवार भी होगा जिसमें आज की परिवार जो है वह केवल अपने परिवार तक सीमित रह गया है। उसमें माता पिता दूर हो गए हैं। माता पिता परिवार का हिस्सा बहुत कम देखा जा रहा है, जहां बच्चे माता पिता को अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं। 4 बच्चे हैं किसी भी माता पिता के, तो 1 बच्चे माता पिता के साथ रहते हैं, बाकी 3 उनको अपना हिस्सा नहीं मानते। कहते हैं वो आपके साथ है, वही समझे, वही खिलावे, वही पिलावे। इस तरह की बातें मैं करूंगा। मूल रूप से मैं फिलोसफर नहीं हूं। हाँ, कॉलेज के दिनों में मैंने दर्शन शास्त्र पढ़ा था। मेरा एक विषय भी रहा था कि दर्शन शास्त्र में पढ़ूं।
सक्सेस हुआ नहीं हुआ यह मूल रूप से मेरी बात है, पीछे की बात है। बहुत साल पहले ही मैं अपनी पढ़ाई छोड़ चुका हूँ और आज आपके सामने आया हूँ यूट्यूब पर। थोड़े दिन हुए हैं अभी, किंतु इस वीडियो के बाद मैं जब भी बात करूंगा संसार की बात करूंगा, और थोड़े दिन मैं संसार की ही बात करूंगा, संसारिक बात करूंगा। अगर आप चरवाक दर्शन को देखें तो चरवाक एक ऐसे व्यक्ति थे, अजीत केशकामली नाम था उनका, लेकिन उनका चरवाक दर्शन से ही पहचान मिलता है। उनके जो दर्शन शास्त्र माने जाते हैं, हालांकि मिलता नहीं है उनका दर्शन शास्त्र, कोई लिखित रूप से बहुत कम ऐसे लोग हैं जो बताते हैं कि चरवाक दर्शन का प्रमाण मिलता है। लेकिन जैन धर्म के ग्रंथों में या बौद्ध धर्म के ग्रंथों में उनका वर्णन आता है कहीं कहीं पर, अजीत केशकामली जी का और उनका चरवाक दर्शन का। तो चरवाक दर्शन में यह बताया जाता है कि व्यक्ति आत्म केंद्रित होता है। जैसे आप मानिए कि संसार से किसी को मतलब नहीं है। चरवाक कहते हैं कि खूब खाओ पियो मौज मस्ती करो और मर जाओ, और कुछ नहीं है इसके सिवा संसार में। पुनर्जन्म को मानते नहीं थे। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में अगर देखें तो पंच तत्व से हमारा शरीर बनता है, लेकिन चरवाक दर्शन कहता है कि नहीं, 4 तत्व से ही शरीर बनता है। आकाश तत्व को निकाल दिया जाता है कि ये धरती, जल, वायु और अग्नि से शरीर बनता है, जबकि हमारे धार्मिक ग्रंथ, हिंदू धर्म के ग्रंथ कहते हैं कि 5 तत्वों से शरीर बनता है। उसमें धरती, जल, वायु, अग्नि और आकाश, ये 5 तत्व माने जाते हैं। लेकिन चरवाक दर्शन कहता है कि नहीं, 4 तत्व से ही शरीर बनता है, जिसमें आकाश तत्व को नहीं माना जाता है। चरवाक दर्शन जिस तरह के व्यक्ति की विवेचना करते हैं, जिस तरह की व्यक्ति का व्याख्या करते हैं, वह आत्म केंद्रित होता है। और हमारे संसार में, हमारे आसपास, आपके आसपास भी इस तरह के बहुत सारे व्यक्ति हैं जो आत्म केंद्रित होते हैं, केवल अपने लिए ही जीते हैं, अपने परिवार से, अपने पड़ोस से, अपने मित्र से, अपने बंधु से, अपने सगे संबंधी से कोई मतलब नहीं रखते हैं। और ऐसे व्यक्ति इस संसार में बहुत हैं, कम नहीं हैं। चरवाक जो बोलते हैं आज भी हैं। और चरवाक दर्शन को अगर देखें तो 2500 साल, लगभग 2500 साल पहले चरवाक हुए थे। केशकामली, अजीत केशकामली उनको कहा जाता है। उस समय जो उन्होंने चरवाक दर्शन की बात की थी, जो भी उन्होंने बात की थी, उस तरह के लोग आज भी हमारे समाज में हैं, और बड़ी मात्रा में है, कम मात्रा में नहीं है, जो केवल अपने से मतलब रखते हैं, केवल अपने जीवन से मतलब रखते हैं। उनको परिवार से भी कोई मतलब रहता नहीं है। कहिए खाओ पियो मौज मस्ती करो और मर जाओ, यही उनका दर्शन शास्त्र है कि खाओ पियो मौज मस्ती करो और मृत्यु को प्राप्त हो जाओ। किंतु और भी दार्शनिक हुए हैं, जैसे उसी समय कुछ दिन के बाद बुद्ध हुए। बुद्ध शुद्ध रूप से दार्शनिक नहीं थे, लेकिन बुद्ध को अगर देखें तो एक बेहतरीन दार्शनिक थे। मानव का जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है वह महात्मा बुद्ध ने बताया है, तथागत बुद्ध ने बताया है। उसके बाद अगर आप देखें तो आचार्य चाणक्य भी एक दार्शनिक के रूप में पहचाने जाते हैं, और आचार्य चाणक्य की दर्शन शास्त्र जिसे कहें वह पूरे संसार में विख्यात है। आचार्य चाणक्य भारत के ही थे, चाहे अजीत केशकामली भारत के ही थे। महात्मा बुद्ध भारत में ही आकर के ज्ञान प्राप्त किए और भारत के ही हो गए, कहिए मूल रूप से नेपाल के कपिलवस्तु से थे। उसके बाद भी कई दार्शनिक हुए, जिसमें विवेकानंद जी, शंकराचार्य जी। अभी वर्तमान युग में देखें, अभी की बात करें तो ओशो, रजनीश ओशो उनको कहा जाता है। तो जीवन की जो निचोड़ है, जो संसार के हांडी में अगर कहिए कि ज्ञान और विवेक से जो मथनी बना करके, मथ करके जो मक्खन निकाला गया, वह दार्शनिक लोगों ने ही निकाला है और बताया है कि जीवन कैसे जीना चाहिए, जीवन किस तरह से जिया जाता है, और लोग संसार, इस संसार में लोग कैसे अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो मूल रूप से मैं यह कहना चाहूंगा आपसे कि आज के बाद, इस वीडियो के बाद मैं इसी तरह के वीडियो बनाऊंगा जिससे लोगों को पहचानने में मदद मिले,
संसार को जानने में मदद मिले, अपने आप को पहचानने में मदद मिले, संसार को पहचानने में मदद मिले और अपनी जीवन इस संसार में रह करके मैं कैसे बिताऊं जो खुशी खुशी से बिता सकता हूं, या परिवार में कैसे रहूं, परिवार के लोगों के साथ कैसे रहूं, या अपने परिवार को कैसे एकत्रित करके रखूं। क्योंकि आज संसार में सबसे ज्यादा जो हरास हो रहा है वह परिवार का ही हरास हो रहा है। परिवार से माता पिता दूर हो गए हैं, अब केवल बीवी बच्चों का ही एक परिवार बचा है जिसमें बीवी हैं, बच्चे हैं। लेकिन आने वाले समय में देखेंगे तो दिखाई देता है कि बीवी बच्चे भी परिवार का हिस्सा नहीं होंगे, और जो चरवाक दर्शन बताता है आत्म केंद्रित व्यक्ति, खाओ पियो और मर जाओ, इस तरह के समाज पैदा हो रहे हैं, आज भी हो रहे हैं। बड़े बड़े लोगों को देखिए आप, तो तलाक हो जा रहा है बीवी से, जिनके पास धन दौलत की कमी नहीं है, नाम की कमी नहीं है, शोहरत की कमी नहीं है, वह भी अपने बीवी से तलाक ले लेते हैं। अगर 2 बच्चे हैं तो एक माता के पास रहेंगे, एक पिता के पास रहेंगे। आज भी समाज में इस तरह से व्यवहार किया जा रहा है। जिनके पास सब कुछ है वह भी परिवार से अलग हो जा रहे हैं और परिवार को बांट दे रहे हैं। तो इस वीडियो में यही कहने के लिए प्रस्तुत हुआ हूं कि आने वाले आगे जो भी मेरे वीडियो होंगे, अगले 10-20 वीडियो, वह संसार के समझने के लिए होंगे, अपने आप को समझने के लिए होंगे, संसार में कैसे जीवन बिताऊं इस पर होंगे। और इसके साथ मुझे इजाजत दीजिए इस वीडियो से। अगले वीडियो में मैं फिर आपसे मिलूंगा, और तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।